तो क्या देखते हैं? उन दो बालकों के हाथों में क्या है? धनुष बाण है। कहा यह तो बालक मैंने देखे हैं, पर कहां देखे हैं उन्हें याद ही नहीं आ रहे थे। तब उन्हें स्मृति में आ गया, कहां देखा था? मंदिर में। पूछने लगे उनसे, कहा तुम तो मंदिर में रहते हो, मंदिर में देखा था? कहा हम मंदिर वाले ही हैं। अब उन्हें ऐसा देखकर अंग्रेज साहब चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लगे। पीछे दो नौकर जो खड़े थे, उन्हें क्या लगा कि हमारा अफसर पागल हो गया है, पता नहीं किसे प्रणाम कर रहा है। भगवान जिसे दिखाई देते हैं सिर्फ उसकी नजरों में ही जादू होता है, बाकी सबको तो कुछ दिखता ही नहीं। प्रहलाद को दिखाई दे रहे थे, हिरण्याकश्यप को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वही स्थिति उस अंग्रेज की, उसे दिखाई दे बाकी सबको दिखाई नहीं दे। वो दोनों नौकर सोचने लगे, लगता है बिजली का कोई झटका लग गया है, दिमाग पर असर हो गया है। भाग के आ गए, चिल्लाने लगे। कुछ मजदूर और आ गए, अंग्रेज के पास पहुंचे और पूछने लगे, क्या हुआ, जमीन पर लेटे हुए हो? कहा तुम्हारे भगवान इस बांध की रक्षा कर रहे हैं। लोगों ने पूछा कौन से भगवान, कैसे भगवान? कहा वही भगवान जो मंदिर में थे। लोगों ने कहा हमें तो दिखते नहीं, पर वो कलेक्टर साहब क्या कहने लगे, मुझे दिख रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल, बरसात बहुत तेज, पर प्रभु कृपा से बांध को लेश मात्र भी नुकसान नहीं हुआ। सब देखकर हैरान थे। अंग्रेज जी का मन बड़ा प्रसन्न था कि बांध की रक्षा हो गई। प्रातः काल सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, पूछने लगे क्या हुआ। अब कलेक्टर साहब बताने लगे, जो आपके दो नौजवान मंदिर में रहते हैं ना, कल उन्होंने आकर बांध की रक्षा की थी। उनकी बात सुनकर लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर फिर कलेक्टर जी कहने लगे, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। वह चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने रक्षा की है। और क्या कहकर गए कि कभी भी इस बांध को नुकसान नहीं होगा। अब यह बात सुनकर उसी समय कलेक्टर जी ने एक घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। क्या घोषणा की? भगवान ने मेरे बांध की रक्षा की है, अब मैं अपने सरकारी खर्चे से इस मंदिर का निर्माण कराऊंगा और उस स्थान पर भगवान श्री राम के विशाल मंदिर का निर्माण हो गया।